एक देखा जाए तो देवी है, पूजा की चीज है, उसको आपने सर्वेंट बना के रख दिया कि अब वो शादी। धन्यवाद। और एक कॉलर की बात सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। हाँ जगदीप सैनी बोल रहे हैं हरियाणा से जी। हाँ बोलिए। ये तो गलत है जी, तो आपने जो दिया है औरतों को इतना हक चाहिए समाज के लिए, ये तो बहुत बुराई की बात है। कैसे? हाँ जी, आप इसको बुराई है ऐसा कैसे कह रहे हैं? नहीं बुराई है, जब औरत घर की औरत है, जब पूरा घर का काम काज उसके ऊपर है, जब वो सारा काम करती है, पूरा घर का हिसाब किताब लेना देना उसके हाथ में है, तो ये सरकार क्या करेगी इसका? जो उसको पैसा चाहिए, उसको हक चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए। धन्यवाद। हम कहेंगे जो भी आप समर्थन देते हैं तो क्यों देते हैं, और अगर आप इस कानून का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं, दोनों तर्क रखें, क्योंकि हम इस विषय पर जब ऐसे विभिन्न तर्क आएंगे तो उसके बाद ही तो पता चलेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हम दोबारा चलते हमारे पैनलिस्ट के पास, हम चलते हैं कमलेश जी। आपने देखा कि आपके साथ आपका विषय का समर्थन करने वाले अभी तक 3 कॉलर आए, 3 में से किसी ने आपका समर्थन नहीं किया। मेरा मतलब इससे नहीं है कि ये पूर्ण रूप से हमारे सामाजिक ताने बाने पर फिट बैठता है। कहने का मतलब ये है कि उनको एक आर्थिक आज़ादी के रूप में उसको परसेंटेज पे फिक्स करना कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है, मैं महिलाओं से संबंधित केसेस भी करती हूँ और सामाजिक दृष्टिकोण पे भी वहाँ देखते हैं कि महिलाओं को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपने हिसाब से कहीं पर भी कोई पैसा खर्च कर सके। तो उस व्यवस्था में अगर इसको फिक्सेशन ना किया जाए कि भी कितना परसेंटेज होगा, ना इसकी कोई पाबंदी हो, लेकिन इतना हो कि महिलाओं के लिए कुछ इस तरीके का एक कोई नियम कानून बना दिया जाए ताकि उसको ये रहे कि ये पैसा इसका है, मेरी पत्नी का है, ये फ्री में ही नहीं है, ये घर में जो कार्य कर रही है ये पैसा इसका है, उस पर कोई ये फिक्सेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास यहाँ फेसबुक पर प्रतिक्रिया है, पांडुरंग एक बोटे पुणे से कहते हैं कि मैं जितनी भी सैलरी लाता हूँ अपने पत्नी के हाथ में देता हूँ, और ये परंपरा मैं अपने दादा और पिता से लिया हूँ, और मैं आशा करता हूं कि मेरा बेटा भी अगले साल शादी करके इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा, और ये मैं अपने चिर परिचित 100 में से 90 परिवारों में पाता हूं। नरेश। बिल्कुल सुभाष जी, मेरी शादी को भी लगभग 22 वर्ष हो गए हैं। पिछले 22 वर्ष से पहले मैं सरकारी नौकरी में था, जितनी तनख्वाह मिलती थी पूरी की पूरी तरह लाके पत्नी के हाथ में दे देता था, और अब पिछले 8-10 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। कभी भी आज तक घर में ये नहीं पता कि कितना पैसा है, पत्नी को कितनी बड़ी आज़ादी है, हजारों लाखों रुपया सब उसके पास है। हमें भी कभी जरूरत होती है तो हम उससे मांगते हैं कि कितने पैसे हैं आपके पास। तो ये कितना मान सम्मान की और गौरव की बात है। उस महानता को छोटा कर रहे हैं, उसको हम बोना कर रहे हैं, उसको हम संकीर्ण कर रहे हैं, उसको दूषित कर रहे हैं। उस विच विचार को, उच्च परंपरा को, श्रेष्ठ संस्कृति को कभी भी मैंने अपने और सैकड़ों मित्रों को देखा कि पूरी की पूरी तनख्वाह लाके हम उससे देते हैं, उसी को पूरा घर का परिवार का वही खर्चा चलाती है, वही उससे हिसाब किताब रखती है, हम और कामों में अपने व्यस्त रहते हैं। तो इससे एक और कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है जैसे कि हम लोग गरीब लोग उनका से इतना पैसा औरत को कहाँ से दे सकेगा, जबकि एक वक्त की रोटी का खाना मुश्किल है, वो लोग कहाँ से मतलब औरत को पेमेंट दे पाएगा? धन्यवाद। लवलीन जी, ये जो बात कह रहे हैं, इस देश के 60 करोड़ लोग इस स्थिति में हैं कि एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते, तो आपका तर्क इनके लिए कैसे सूट होता है? अगर वो 100 रुपया ला रहा है घर में दे रहा है घर चलाने के लिए, 60 करोड़ लोग तो 20 रुपए से भी कम आमदनी पर घर चलाते हैं। ठीक है, वो 20 रुपए ला रहा है, और अगर उसमें से 2 रुपए पत्नी को दे रहा है, 20 के 20 पहली बात तो पत्नी को ही देता है, उसमें से 2 रुपए अगर वो कहते हैं तुम अपने ऊपर खर्च कर सकती हो, या अपनी मर्जी का खाना ला सकती हो या बना सकती हो, क्योंकि औरत करती क्या, उसको 20% या 10% भी मिलेगा तो सबसे पहले बच्चों को देखेगी, सबसे पहले बच्चों की जरूरतें उसमें पूरी करेगी। पर अगर थोड़ा सा पैसा उसके पास रह जाता है, या वो उसको जमा करेगी या अपनी
अपने लिए उसको यूज करेगी। ये कहना कि हर पति इतना अच्छा होता है, हर पति पूरा पैसा लाके घर में देता है, बिल्कुल गलत नहीं, है। ऐसा तो 100% नहीं है। ऐसा है 100% नहीं है। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कितनी अभी तक आप देखते हैं डाउरी डेथ्स होती हैं, ये डेथ है, वो क्यों होता है? क्योंकि औरतें पीड़ित हैं। ये तो पति का फर्ज है ही कि वो अपनी तनख्वाह लाके औरत को दे और वो घर चलाए, पर उसमें से अगर 10% या 20% वो कहते तुम अपने लिए रखो, उसको घर पे खर्च मत करो। कॉलर भी क्या कहते हैं? नमस्कार।